हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ट्रिप पर विद माय फैमिली। ये जो ट्रिप है ये एक स्पिरिचुअल ट्रिप है जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ कर रही हूँ, और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे के व्लॉग में मिल जाएगी। वैसे तो हम लोग घूमने जाते ही रहते हैं, ट्रिप्स करते ही रहते हैं, बट एक स्पिरिचुअल ट्रिप भी बहुत नीडेड होता है जिससे कि आपको लिटरली मन की शांति मिल सके। तो बस साथ में आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं, उसके लिए आप ये ब्लॉग पूरा देखते रहिए। हम लोग निकल चुके हैं घर से बस स्टैंड के लिए, क्योंकि ये जो पूरा ट्रिप है हम लोग बस से करने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं ISBT बस स्टैंड, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट में है। यहाँ से एंट्री लेने के बाद आप लोग पहले सिक्योरिटी चेक करवाएंगे। सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद जब आप लोग एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको काउंटर्स मिल जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट बसेस की आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कितना फेयर है, बस की टाइमिंग्स क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन काउंटर से मिल जाएगी। और यहाँ पे दो तरीके की बस अवेलेबल होती है, एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट बस लेनी है तो आप इन काउंटर से इंक्वायरी ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नीचे बस स्टैंड पे जाकर बस चेक कर सकते हैं जो प्राइवेट बसेस हैं। तो हमें जाना है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के काउंटर पे इंक्वायरी करने के बाद हम लोगों ने प्रेफर की प्राइवेट बस, क्योंकि गवर्नमेंट की जो बसेस हैं वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, और इतनी दूर का ट्रैवल है तो कंफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने वॉल्वो बस ली, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल थी, जिसकी सीट रिक्लाइनर थी, AC भी था बस में, और चार्जिंग पॉइंट्स भी अवेलेबल थे। और बस का फेयर हमें पड़ा 800 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहाँ कुछ देर रुकने के बाद हम लोग सीधा निकल गए हिमाचल प्रदेश के लिए। और ये नज़ारा सीधा हिमाचल प्रदेश से है, जो कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का है। तो हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है ज्वाला देवी टेम्पल, जो कि एक शक्तिपीठ है, जिसकी कहानी मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ज्वाला देवी टेम्पल। सो बस ने हमें जस्ट टेम्पल के सामने ही उतारा है, बिकॉज यहाँ टेम्पल के सामने ही बस स्टैंड अवेलेबल है, और यहाँ से हर डेस्टिनेशन के लिए आपको बस बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। और ये है एंट्रेंस ज्वाला देवी टेम्पल की। सो अभी हमने होटल ले लिया है। ये जो होटल है ये मंदिर के जस्ट बैक साइड में ही है, यहाँ से मंदिर बहुत ही पास में है। तो ये सुंदर सा व्यू जो कि है मेरे रूम का, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, और ये मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। जितना सुंदर ये व्यू सामने से देखने पे है, उतना ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है। तो अभी बस मॉर्निंग की चाय पी रहे हैं, उसके बाद फटाफट से रेडी होकर मंदिर के लिए निकलना है। हेलो एवरीवन, तो आज मेरे YouTube का ये फर्स्ट व्लॉग है जो कि मैं शूट कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश घूमने आई हुई हूँ। और अगर आप हिमाचल प्रदेश आए और व्लॉग शूट ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिमाचल प्रदेश में 4 शक्तिपीठ के दर्शन करने वाली हूँ, जिसे मैं आपको अपने इस व्लॉग में दिखाऊँगी। तो अभी टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं, और अभी हम लोग ज्वाला देवी जी के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, जो मैं आपको अपने इस पूरे व्लॉग में दिखाऊँगी। तो अभी सभी लोग रेडी हो गए हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, और अब हम निकल रहे हैं सीधा मंदिर की तरफ। दरबार की जय। तो हम लोग इस रास्ते से निकलकर सीधा मंदिर के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे होटल से बीच में से ये रास्ता दिया हुआ है। और ये रास्ता वो है जो बस स्टैंड के सामने से सीधा मंदिर के लिए जा रहा है। तो मंदिर के रास्ते में आपको इस तरीके की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप लोग प्रसाद और बाकी की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। ज्वाला देवी टेम्पल की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ये मान्यता क्यों है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो शिवजी भगवान की पहली पत्नी थी सती माता, उन्होंने अपने जो शरीर था अग्नि में कूदकर भस्म कर लिया था, जिसकी वजह से शंकर भगवान पूरे ब्रह्मांड में उनके शरीर को उठाकर तांडव कर रहे थे, और पूरा ब्रह्मांड बहुत ही ज़्यादा संकट में आ गया था। ब्रह्मांड को संकट से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे, और उनके शरीर का जो अंग जहाँ पर गिरा वहाँ पर एक शक्तिपीठ बन गया। और उन्हीं शक्तिपीठ में से एक ये शक्तिपीठ है ज्वाला देवी टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे माता की जीभ गिरी थी। यहाँ पे जो लोग दर्शन करने आते हैं वो ज्योति के दर्शन करने आते हैं, जो कि यहाँ पे अखंड ज्योत है, जो बिना पानी और बिना तेल के यहाँ पे सालों से जल रही है।
बस अब हम लोग मंदिर की सीढ़ियों पर आ गए हैं और अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो मैं आप लोगों को यहीं से माता जी के दर्शन करवा रही हूँ क्योंकि टीवी में लाइव चल रहा है और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि फ़ोटो वैसे भी नहीं खींच सकते हैं और फ़ोटो खींचना अलाउड भी नहीं है। तो आप सभी लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। और ये सुबह की आरती आप सभी के लिए। तो माता जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग इस साइड आए हैं जहाँ पे ये सोने का छत्र रखा हुआ है जो अकबर ने माता को चढ़ाया था। तो अब दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं माता के शयन कक्ष में और यहाँ पे मान्यता है कि माता रानी रात को आती हैं और यहाँ पे विश्राम करती हैं, इसलिए यहाँ पे माता रानी के लिए सारी व्यवस्था की गई है। उनके आराम के लिए बेड लगाया हुआ है और जब शाम की आरती होती है तो उससे पहले इस बेड पर उनके गहने, कपड़े और उनके जितने भी सामान होता है सजावट का वो यहाँ पे रख दिया जाता है। और जब सुबह की आरती होती है तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि रात को माता यहाँ पे आके विश्राम करती हैं। फाइनली गाइस हमने ज्वाला जी के दर्शन कर लिए हैं। तो अभी दर्शन तो कर लिए, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी पेट पूजा के लिए रुके हैं क्योंकि प्यास लग रही है। तो मंदिर से आने के बाद सो गए थे, अभी जस्ट उठे और यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा मंदिर में जाएंगे क्योंकि शाम की आरती के दर्शन लेने हैं और उसके बाद फिर हम लोग कहीं और का प्लान करेंगे। तो ये सुंदर सा नज़ारा है पहाड़ों के बीच मंदिर का और इस टाइम हम लोग माता के शयन कक्ष में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे माता का श्रृंगार होगा, उसके बाद आरती होगी। तो इस टाइम पे शाम के टाइम यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो जाती है और यहाँ पे अभी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत पीसफुल है और एकदम से बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहाड़ों के बीच में एक मंदिर बना हुआ है, सो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो अभी चलते हैं सीधा माता के शयन कक्ष की तरफ। तो रात में भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अब हम लोग डिनर कर रहे हैं। डिनर करने के बाद हम लोग जाके रूम पे रेस्ट करेंगे और सुबह फिर दूसरी जगह के लिए निकलेंगे। और डिनर में हमें खाना ठीक से मिल बहुत भूख लग रही है। श्रृंगार का वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि वो अलाउड नहीं था और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे कल दूसरे मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।